एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। दिस इज सुरभि गांधी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। और आज का वीडियो वो हर स्टूडेंट के लिए है जिसको लग रहा है कि उसे पढ़ना पड़ रहा है, उसकी लाइफ बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। देन लेट मी टेल यू दैट मुझे सीए बने को 3 साल हो गए हैं एंड 3.5 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। एंड आई कैन बेट यू दैट लाइफ आफ्टर सीए इज ऑल्सो हार्ड। मुझे लगता है कि सीए बनने तक तो लाइफ बहुत ईजी होती है। आई टेल यू वाई, गिव मी अ मिनट टू प्रूव यू। बिकॉज आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पता होता है कि आपके एग्जाम्स कब है, आपको पता होता है कि कितना पढ़ के जाओगे एग्जाम में उतना आ जाएगा। यू हैव अ रूटीन, यू हैव अ टाइम टेबल, यू हैव अ सिलेबस टू कंप्लीट एंड यू काइंड ऑफ हैव अ फ्रेमवर्क। यू नो, इट इज़ नॉट दैट कि आपको एग्जैक्टली आप क्लूलेस नहीं हो। यू नो कि इतना पढ़ोगे, ये पढ़ना है and आपको एग्जाम्स दे के आनी है एंड एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आपके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आपको किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी होती है। मेजरली अगर आपकी फैमिली वाले को पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो दे विल सपोर्ट यू, दे विल मेक श्योर दैट आपको एक एनवायरनमेंट मिले जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर पाओ। वो लोग आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको लोनली टाइम देंगे ताकि आप शांति से पढ़ाई कर पाओ। बिकॉज हमारी फैमिली भी यही चाहती है दैट हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम लाइफ में सक्सेसफुल बने और हमारे एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी क्लियर करें। अब ये तो हो गई स्टूडेंट तक की लाइफ कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। बट मैंने ये 3 इयर्स में सीए बनने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की ना कि लाइफ आफ्टर सीए इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। आई टेल यू वाई। बिकॉज अब आप सीए बन गए, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। जब सीए करते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होते, पता है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम देनी है, 2 ही काम है, उसके अलावा आपको कोई काम करना भी नहीं है। बट अब आपके पास ऑप्शन होता है कि जॉब करूँ या प्रैक्टिस करूँ या स्टार्टअप करूँ या खुद का कुछ करूँ या कंटेंट क्रिएशन करूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपका माइंड क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। सेकेंड थिंग इज़ आपके पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। आपकी फैमिली वालों को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी ये चलो घर संभालेगा, अब ये थोड़ी हमारी हेल्प करेगा, अब ये हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, अब ये थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ लेगा, घर की जिम्मेदारी लेगा, सामान लाने की जिम्मेदारी लेगा, पैसों की जिम्मेदारी लेगा। जब तक स्टूडेंट थे तो ठीक है, आप मांग लेते थे पैसे क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, फ़ीस के लिए। बट सीए बन जाते हो ना तो आपको एक गिल्ट होता है कि यार मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने हैं। मुझे एक काइंड ऑफ शर्म सी आती है कि पैसे कैसे मांगूँ यार, अब तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और उसके साथ साथ अब आपको पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है। लाइक यू स्टिल हैव दिस क्वेश्चन मार्क कि क्या करूँ मैं लाइफ में। आप आधा टाइम सीए बनने के बाद ऑल्सो आपका टाइम चला जाता है ये सोचने में कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। लाइक आई कैन टेल यू कि सीए बनने के 2-2.5 साल के बाद तक भी मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। ऑफकोर्स आई वॉज डूइंग गुड थिंग्स, आई वॉज डूइंग थिंग्स दैट आई वॉज रियली इंजॉइंग। बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो नहीं थी यार कि मुझे पता है, मैं सब फिगर आउट कर लिया है। एंड इवन टुडे इफ यू आस्क मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, nobody has figured it all. Nobody knows that they're just doing, they know where they want to go, but they still don't have figured it out altogether. And I can bet you on this that even today I know what I want to do, but ऐसा है ही नहीं कि मैंने हर चीज़ लाइफ में फिगर आउट कर ली है। बिकॉज एट दिस पॉइंट मैं देख रही हूँ कि मेरी एज के लोग एक साइड दे आर बिल्डिंग स्टार्टअप्स, दे आर मेकिंग वेल, दे आर अर्निंग मनी, कुछ लोग फेमस हो रहे हैं, कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, दे आर फॉलोइंग देयर पैशन। बट एक साइड आई हैव फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड, हु हैव फाउंड द लव ऑफ देयर लाइफ, हु हैव फाउंड देयर हस्बैंड्स एंड उनकी शादी होने वाली है, किसकी ऑलरेडी हो चुकी है, कोई बच्चे प्लान कर रहा है। एंड दैट स्टिल मेक्स मी फील सो scared कि am I on the right track, am I doing right, should I get married by now, should I start looking for guys, should I think about marriage or things like that। एक साइड मैं सोचूँ कि मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट एक साइड मुझे लग रहा है कि आई थिंक इज़ दिस द राइट एज टू गेट मैरिड। लाइक देर आई हैव पीपल एडवाइजिंग मी कि अभी शादी कर ले, अभी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, ये सही उम्र है, आगे जाके प्रॉब्लम होती है, ये होता है, वो होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ब्ला ब्ला, ऑल सॉर्ट्स थिंग्स लाइक दैट। सो देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी डिलेमा। सो अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट टू डीमोटिवेट यू, दिस वीडियो इज़ नॉट टू टेल यू कि आप मत करो सीए या छोड़ दो या डिफ़िकल्ट। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टेल यू दैट सीए जब करते हो तभी भी लाइफ डिफ़िकल्ट है, सीए बनने के बाद भी लाइफ डिफ़िकल्ट है, और सीए नहीं करोगे, बीच में छोड़ दोगे तो भी लाइफ डिफ़िकल्ट है। नाउ वन थिंग इन तीनों सिचुएशंस में कॉमन है, स्टैग्नेंट है, कांस्टेंट है, एंड दैट इज़ लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो चैलेंजेस,
life is going to give you new things, new challenges, new hurdles जहाँ पे आपको you will have to keep going even if you don't feel like. आज अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो I cannot be like I don't want to, I want to quit. You cannot be quitters. आपने ये लाइन सुनी होगी that life is a struggle. As far as there is struggle, there is life. अगर struggle नहीं है तो life नहीं है, और life है तो struggle होने ही वाला है. So please, अगर स्टूडेंट हो तो ये मत सोचो कि यार मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दूसरे मज़े कर रहे हैं. आपको लग रहा होगा दूसरे मज़े कर रहे हैं, बट उनके भी लगे पड़े हैं. आई कैन बेट यू ऑन दिस. और ये सारी चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि स्ट्रगल लाइफ के हर फेज़ में रहेगा. जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, वो स्ट्रगल शायद बढ़ता ही जाएगा. मे बी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और काम आएंगे, और प्रॉब्लम्स आने वाली है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस. बट वन थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन इज़, जो भी आप काम कर रहे हो ना, चाहे आप लाइफ के कोई भी फेज़ पे हो, जिस अपनी ईमानदारी से अपने आप को ये बोलो दैट इस काम में मुझे अपना 100% देना है. अगर आप स्टूडेंट हो, अपना 100% देखिए मुझे पढ़ाई करनी है. अगर सीए बन गए, सीए के बाद मैं जो भी करूँगा मुझे उसमें अपना 100% देना है. अगर कोई तीसरी चीज़ करो, अपना पैशन फॉलो करो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, मैं उसमें अपना 100% दूंगा. बिकॉज ये सोचो कि जब सीए बन जाता है बच्चा, उसके बाद भी उसको टेंशन होती है ना कि क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, अब पैसे कैसे कमाएं, अब घर की जिम्मेदारी भी है. तो प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगी, बट प्रॉब्लम से डरना नहीं है. ये बता दो प्रॉब्लम्स को कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो. ऑफकोर्स ये बन जाते हो तो तुम्हें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कुछ नहीं भी वर्कआउट किया तो तुम्हें पता है कि एक जॉब 8-10 लाख की जॉब तो मिल ही जाएगी, राइट. बट अगर तुम्हारे गोल्स बड़े हैं, एम्बिशंस बड़े हैं, तो टेंशन तो रहती है यार कि आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कॉर्पोरेट, मुझे खुद का कुछ करना है. सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ द स्ट्रगल्स, ऑफ द चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोज यू. जो भी कर रहे हो ना, पूरी शिद्दत से करो, पूरी ऑनेस्टी से करो, एंड लाइफ विल गिव यू ऑल द सक्सेस. लगता होगा कि यार इसकी लाइफ तो सही है, ये सीए बन गई, ये मज़े कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, जो मर्जी आया कर रही है, जो मर्जी आया पहन रही है. बट लाइक सबको देख के, दूसरे लोगों की लाइफ देख के मुझे भी लगता है कि ये भी मज़े कर रहा है, ये कितना कमाता होगा, ब्ला ब्ला ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट. बट आई हैव रियलाइज दिस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, एंड खुद पे दूसरों से कंपेयर मत करो, एंड जो भी काम करो ना उसको अपनी ईमानदारी से करो. सक्सेस विल बी योर्स. और एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जब आप किसी चीज़ के पीछे अड़ जाते हो ना, ठान लेते हो कि करके ही रहना, तो उससे पीछे मत हटो. कि आपको पता ही होगा कि जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल. सो या दैट वाज जस्ट अ स्मॉल वीडियो टू टेल यू दैट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट एनीवेज. ओके, सीए बन जाओ, नहीं बनो, छोड़ दो, कर लो. सो just give your 100%. So yeah, that was it for this video. I hope इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो, एंड आपको मोटिवेट किया हो कि आप एज अ स्टूडेंट अपना बेस्ट दो. डिफ़िकल्टीज तो रहेगी लाइफ में, उसे फेस करना आना चाहिए. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मेरा एक सपना है कि मुझे 14 फेब से पहले 100K सब्सक्राइबर्स करने हैं. 14 फेब क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे है, एंड आई रियली वांट कि मैं उनको ये सब्सक्राइबर काउंट नंबर उनका एज अ गिफ्ट दूँ. प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना. ये सब आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आई होप आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. और एक बात हमेशा याद रखना, जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल.